Hello bachchon, let's read this question, and the question says that what is a fuel? Give 5 examples of fuel. Part B, what are the characteristics of an ideal fuel or good fuel? Part C, the calorific value and ignition temperature of fuel A are 55 kilojoule per gram and 80 degree centigrade respectively. These values for fuel B are 80 kilojoule per gram and 10 degree centigrade respectively. On burning, the fuel A produces CO2 and H2O, while the fuel B produces CO2, CO, and SO2. Give 3 points of relative advantages and disadvantages of these two fuels. तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे पार्ट ए में पूछा गया है कि हमें बताना है कि फ्यूल क्या है और उसके 3 एग्जाम्पल देने हैं। पार्ट बी में हमें बताना है कि आइडियल फ्यूल क्या होता है, और पार्ट सी में बच्चों यहाँ पर हमें 2 फ्यूल दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि इनके एडवांटेज क्या होंगे और डिसएडवांटेज क्या होंगे इन दोनों फ्यूल्स के। तो बच्चों यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें कि पार्ट ए में हमसे कहा गया है फ्यूल क्या है, तो बच्चों फ्यूल वो होता है जो बर्न करके, जो जिसे जब हम बर्न करें तो हमें हीट मिले या हीट एनर्जी मिले, तो हम कह सकते हैं फ्यूल फ्यूल इज अ मटेरियल, ये एक मटेरियल है दैट बर्न, जो जिसे हम जला के क्या मिलते हैं, हमें हीट एनर्जी मिलती है। बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं ये बच्चों। तो इसके एग्जांपल्स होंगे बच्चों हमारे पास, इसके एग्जांपल हो जाएंगे पेट्रोल, डीजल, डीजल, कोल, एलपीजी, एलपीजी, और कैरोसिन, कैरोसिन, कैरोसिन। अगर बच्चों को हम पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी में हमसे कहा गया है कि गुड फ्यूल क्या है, तो बच्चों गुड फ्यूल वो होता है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू तो हाई हो, फ्यूल विद फ्यूल विद हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक एंड वैल्यू एंड मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, एंड जिसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होना चाहिए, एंड मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, टेम्परेचर। अब अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करें टेम्परेचर, पहले ये आएगा यहाँ पर हमारा टेम्परेचर। अगर अब बच्चों हम बात करें यहाँ पर पार्ट सी की, तो पार्ट सी में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर हमें 2 फ्यूल्स दिए गए हैं बच्चों, और दोनों के हमें यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर और कैलोरीफिक वैल्यू है हमारे पास, तो और हमें बताना है कि इनमें से इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर फ्यूल ए की, तो फ्यूल ए के जो एडवांटेजेस हैं हमारे पास वो ये है कि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो मॉडरेट है। यहाँ पर इसका बच्चों जो इग्निशन टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, मॉडरेट फ्यूल ए के लिए। फ्यूल ए के लिए क्या है हमारे पास, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, मॉडरेट मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर है बच्चों। इससे ये फ्यूल क्या होगा, जल्दी बर्न करेगा, ये ए के लिए। और इसका जो बच्चों दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि अगर हम देखें तो जब ये बर्न करता है तो CO2 और H2O गैस ही रिलीज कर रहा है, मतलब कोई हार्मफुल गैस रिलीज नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इट डज नॉट प्रोड्यूस डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेस, प्रोड्यूस एनी हार्मफुल हार्मफुल गैसेस, ये कोई भी हार्मफुल गैस रिलीज नहीं कर रहा है या प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अगर बच्चों हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, ये हमारा फ्यूल ए के लिए एडवांटेज है। अब अगर बात करें बच्चों इसके हम डिसएडवांटेज की, तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो, अगर हम यहाँ पर
कैलोरीफिक वैल्यू देखें तो वो लो है, लो कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैलोरीफिक, लो कैलोरीफिक वैल्यू। तो बच्चों इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो लो है, तो इससे क्या होगा कि हमारा ये कम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा, जा एज कंपेयर टू ए। मतलब जितने अमाउंट में हमारा जो फ्यूल बी है वो हीट प्रोड्यूस करेगा, या उससे कम हीट प्रोड्यूस करेगा सेम उतने ही अमाउंट मास में। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। आइए अब हम बात करते हैं फ्यूल बी के लिए। तो बच्चों अगर हम फ्यूल बी का देखें यहाँ पर, तो फ्यूल बी में क्या है हमारे पास, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो तो लो है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसका अगर हम यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू देखें तो ये हाई है, ये इसका एक एडवांटेज है। बट यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि जो इसकी यहाँ पर गैसेस ये रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, वो हार्मफुल गैस कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है। तो इसके बच्चों हमारे पास जो फ्यूल बी है इसके दो डिसएडवांटेज होंगे कि एक तो इसकी यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर लो है, और दूसरा ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करेगा जब हम इसे बर्न करेंगे। और इसका एडवांटेज केवल एक है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।